नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। और मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, जब से पीएचपी पोर्टल पर विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी मांगी है, तब से लेके हमारे स्कूल साथियों के समक्ष कई सवाल खड़े हो गए। कुछ ऐसे ही सवाल हमारे स्कूल साथियों ने वीडियो के कमेंट में और सोशल मीडिया के सारे हमसे पूछे। तो आज की जो वीडियो है वो स्पेशल क्यूएनए वाली वीडियो है, जिसके अंदर मैंने जिन साथियों ने ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी को लेकर जो भी सवाल हमसे पूछे हैं, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। इसके अलावा इन दिनों में सोशल मीडिया पे ऑनलाइन कक्षाओं की एंट्री को लेके कुछ मैसेज हैं वो वायरल हो रहे हैं, कुछ ऑडियो हैं वो वायरल हो रहे हैं, जिनमें यह कहा जा रहा है कि आपको पीएचपी पोर्टल पर इन ऑनलाइन कक्षाओं की एंट्री नहीं करनी है। तब से लेके भैया हमारे जो स्कूल साथी हैं और ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि हमें ये एंट्री करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिरकार ये मामला क्या है। तो इसकी भी हकीकत और सच्चाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब तो इस वीडियो में मैं देने वाला हूं, लेकिन इससे पहले एक बात आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्कूल साथी हैं वो भैया सोशल मीडिया पे जो इन दिनों में मैसेज वायरल हो रहे हैं उनको लेके कंफ्यूज हो गए हैं कि यार हमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, इन दिनों में जो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे ही ऑडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, कुछ टेक्स्ट मैसेज हैं वो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, और उनमें एक बात है वो बिल्कुल साफ साफ कही जा रही है कि आपको पीएचपी पोर्टल पर अपने विद्यार्थियों की कक्षाओं की ऑनलाइन एंट्री आपको नहीं करनी है। और ये जो मैसेज ऐसे संगठन के कार्यकर्ता फैला रहे हैं जो अपने आप को राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों के संगठन के कुछ अध्यक्ष मानते हैं, सचिव मानते हैं, अलग अलग जिलों के संगठन के सचिव मानते हैं, वही ये बात करें कि किसी भी साथी को ये जो पीएचपी पोर्टल पर है एंट्री है ऑनलाइन कक्षाओं को नहीं करनी है, क्योंकि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और सरकार हमें किसी प्रकार का आरटी का जो क्लेम है वो देना नहीं चाहती है। देखिए दोस्तों, आपको मैं यहां कहना चाहूंगा, अगर आप इनकी बातों में आती है तो ये आपका एक पर्सनल मुद्दा है, इसमें आपको निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर मैं इनकी हकीकत और सच्चाई आपको बताऊं, जो फिलहाल ऐसे मैसेज वायरल कर रहे हैं, जो मना कर रहे हैं कि आपको पीएचपी पोर्टल पर ये ऑनलाइन कक्षाओं की डाटा एंट्री आपको नहीं करनी है, भैया सबसे पहले जब वो पीएचपी पोर्टल शुरू हुआ था अपने प्राइवेट स्कूलों के लिए, तो सबसे पहले इन्होंने ही विरोध किया था कि आपको पीएचपी पोर्टल स्टार्ट ही नहीं करना, पीएचपी पोर्टल पर किसी प्रकार का कोई काम आपको करना ही नहीं है। और भैया आज वही संगठन के कार्यकर्ता जो अपने आप को कार्यकर्ता मानते हैं ना, मैन, वही इस पीएचपी पोर्टल पर पूरे कार्य है वो लगातार कर रहे हैं। आरटी के बच्चों को चढ़ा रहे हैं, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी डाटा एंट्री है वो चढ़ा रहे हैं, और भी जो इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सबसे पहले अपना काम है वो पूरा कर लेते हैं, और फिर सोशल मीडिया पर ऐसे ही मैसेज है वो फेंकने लग जाते हैं। और इसमें हमारे जो भोले भाले जो छोटी छोटी स्कूल संचालक साथी हैं, जो गांव की स्कूलें हैं, जो शहरों की छोटी स्कूलें, वो इनके चक्कर में आके फंस जाते हैं। तो देखिए, ये तो एक आपका निजी मामला है कि आप उस संगठन के साथ रह के काम करोगे या फिर आप अपनी खुद सोचोगे। देखिए, यहां मेरा अनुभव बोलता है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, ये जितने भी संगठन के कार्यकर्ता भी आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, ये मैं आपको बता देता हूं। बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको ये मेरी राय गलत रखी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करोगे कि भैया ये पीछे क्या कर रहे हैं, जो अपने आपको संगठन के कार्यकर्ता मानते हैं ना, वो बैक पीछे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, तब लेके आऊंगा। चलिए अपना क्यूएनए है वो शुरू करते हैं और आपके सवालों के जवाब वो देते हैं। देखिए साथियों, ऑनलाइन कक्षाओं को लेके पीएचपी पोर्टल पर जो डाटा एंट्री है उनको लेके हमारे स्कूल साथियों के समक्ष कई सवाल हैं वो खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले एक बात तो मैं सभी साथियों को यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉमन सवाल मुझसे पूछे गए हैं, तो उनका जवाब मैं एक साथ ही देता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो डाटा एंट्री करनी है ये सरकार ने क्यों मांगी है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वैसे तो ये सभी कक्षाओं के लिए जरूरी नहीं है, ये इसलिए मांगी है जो अपने आरटी के तहत जो स्टूडेंट अपने पढ़ते हैं वो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, अगर स्कूल के द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की गई है तो सरकार है इनको क्लेम देगी, ठीक है। अगर उन्होंने ऑनलाइन कक्षा नहीं पढ़ाई है या ऑनलाइन क्लास उन्होंने नहीं ली है, तो ये जरूरी नहीं है कि सरकार है आपको क्लेम दे या नहीं दे, वो तो सरकार का निर्णय है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां पर पाबंदी नहीं लगाई है सरकार ने, अगर आप देना चाहो तो आप दे भी सकते हो, अगर नहीं देना चाहो जानकारी तो नहीं भी दे सकते हो। अगर आप दे दोगे तो हो सकता है कि सरकार का मूड है वो अच्छा हो जाए और आपके आरटी का जो क्लेम है वो आपको समय रहते हुए मिल जाए। ज्यादातर ये फोकस है वो आरटी वाले स्टूडेंट के लिए, बाकी आपको कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक के जो विद्यार्थी उनकी ऑनलाइन कक्षाओं की जानकारी आपको देनी है। मर्जी आपकी है, आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। अगर नहीं दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अगर दे दोगे तो भी ज्यादा
ज्यादा फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। चलिए एक एक के सवाल लेते हैं अपने साथियों के। और आज का जो सबसे पहले सवाल है, और देखिए साथियों मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा, ये जो सवाल यहाँ पे पूछा 3 साथियों ने लगातार पूछा है और ज्यादातर यही सवाल पूछा इन्होंने। मैं यहाँ 3 साथियों की बात करूं, बहुत सारे साथियों ने ऐसा पूछा है, तो यहाँ पे मैंने 3 साथियों को यहाँ पे शामिल किया है। सबसे पहले जो साथी है उनका नाम है अरविंद जी नाम है, और ये लिखते हैं कि सर नमस्कार, सर व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा कराई हो तो उसकी एंट्री कैसे करनी है उसके बारे में कृपया जरूर बताएं या कॉल जरूर करना सर। इसके अलावा हमारे एक दूसरे साथी हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम पे भी यही सवाल सेम का सेम पूछा है, और साथी का नाम है मानव त्यागी GS एकेडमी हनुमानगढ़। इसके अलावा दूसरे जो साथी हैं उनका नाम है, यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूं, यहाँ पे शुभम जी हैं जो किड्स गार्डन स्कूल पिलानी से हैं। इन तीनों साथियों का एक ही सवाल है, क्या हमने तो जो ऑनलाइन क्लास है वो व्हाट्सएप पे ली है, तो इनका जो लिंक है किस तरह से पोर्टल पे हमें फीड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जहां पे जो कॉलम आ रहे हैं वहां पे एक बात साफ साफ लिखी गई है कि आपको वेबसाइट का लिंक डालना है, किस वेबसाइट से आपने ऑनलाइन क्लास ली है। इसके अलावा उस क्लास का लिंक भी आपको डालना है जो आपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास ली है। कि बहुत सारे हमारे ऐसे स्कूल साथी हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए क्लास ली है, तो यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगाया इन कॉलम के अंदर या उस स्टेप के अंदर कि आपको उस वेबसाइट का नाम डालना ही पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। वहां पे आप देखिए अपनी जो व्हाट्सएप की जो वेबसाइट है वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा जो आपने ग्रुप बना रखा है अलग अलग कक्षा का अपने विद्यालय में जहां पे आपने ऑनलाइन टीचिंग की है, तो उस ग्रुप का लिंक है वो भी आप वहां पे डाल सकते हो। विभाग को पता लग जाएगा, ग्रुप ओपन कर लेंगे अगर वो देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर आपने व्हाट्सएप के जरिए पढ़ाई करवाई है तो भैया आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो डाल सकते हैं, और व्हाट्सएप की जो वेबसाइट है उसका लिंक आप डाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं भैया, और अगले साथी का नाम है भैया यहाँ पे लिखने वाले हैं चंद्र प्रकाश सैनी जी लिखते हैं, और इन्होंने बिल्कुल सही तरीके से सवाल पूछा है। हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ इन्होंने सवाल पूछा है। तो मैं साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि भैया देखिए जब भी आप अपना सवाल मुझसे पूछो तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी है एक बार जरूर लिख दिया जाए करो, ताकि मेरा जो फोकस है वो डायरेक्ट चला जाए। क्योंकि वैसे तो फिर मैं मर्जी से लेता हूं, जहां से उठ गया सवाल वहीं से मैं ले लेता हूं। तो हैशटैग बोलो राजगुरु जी की का आप जरूर यूज किया करो। चलिए चंद्र प्रकाश जी पूछते हैं, सर हमने YouTube के माध्यम से क्लास ली थी, क्या YouTube का लिंक ऐड कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, आप कैसे भी लो। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है, चाहे वो YouTube के माध्यम से ली हो, चाहे Zoom के माध्यम से ली हो, या फिर जो Google Meet है, कोई भी आपने जो हथियार अपनाया, सभी हथियारों का लिंक है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप अपना YouTube जो वेबसाइट में पूछे तो YouTube का लिंक डाल देना, और इसके अलावा वीडियो का लिंक है आप एक स्पेशल क्लास वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसमें आप डाल दीजिएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली। चलिए अगले साथी है साथियों, अगले साथी का नाम है यहाँ पे जिया सैनी है, और जिया सैनी में बिल्कुल राइट सवाल पूछा है। हैशटैग बोलो राजगुरु जी टैग का इन्होंने यूज किया है, और ये पूछते हैं कि सर ये ओनली आरटी वालों के लिए है या सभी के लिए? तो देखिए मैं यहाँ जिया जी आपको कहना चाहूंगा, देखिए फोटो तो अलग तरीके से लगा रखी है, नाम अलग तरीके से, थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ जिया जी, बुरा मत मानना यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो अगर आप ये जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो फोकस तो सरकार का या शिक्षा विभाग का यही है कि यहाँ पे इनको आरटी के जो स्टूडेंट है उनको क्लेम देना, भुगतान उनको करना है। अगर आप चाहो तो केवल आप आरटी के स्टूडेंट की एंट्री कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप चाहो तो सभी कक्षाओं की एंट्री आप कर सकते हो सकता है, देखिए मैं मेरी राय में कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कल सरकार है कोई नया निर्णय ले ले, उसके पीछे कोई और आगे की जो कक्षा है उनको भी थोड़ा बहुत क्लेम दे दे, लेकिन वैसे तो मुझे लगता नहीं इस बारे में कि आगे की कक्षाओं को क्लेम दे देगी। लेकिन कोई अगर आपने ली ऑनलाइन क्लास तो आप उसमें लिंक डालिएगा, दिक्कत कहां रही। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं, और अगले साथी का नाम है मोनिका सिंगल जी हैं, और ये लिखते हैं ऑनलाइन क्लास वेबसाइट लिंक क्या है, कैसे डालना है? तो देखिए यहाँ मोनिका जी मैं कहना चाहूंगा, वेबसाइट का मतलब तो यही है कि जैसे अगर आपने जूम से क्लास ली है तो आप जूम की भी जो वेबसाइट है वो डाल सकते हो, मीट के लिए तो आप गूगल मीट की लिंक है वो डाल सकते हो, इसके अलावा जो भी सहारा आपने लिया है ऑनलाइन क्लास का उसका लिंक आप डाल सकते हो। एक तो होता है वेबसाइट का लिंक, दूसरा ये है कि आपने किस लिंक के माध्यम से अपने जो स्टूडेंट है उनकी ऑनलाइन क्लास ली है, तो प्रॉपर किसी एक वीडियो का लिंक डाल के आप वहां पे दे सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अपन बात करें, अगर आपने गूगल मीट पे क्लास ली है तो यहाँ पे जो वेबसाइट का नाम हो गया वो तो गूगल मीट वाली हो गई, इसके अलावा वहां पे
जो आपने वीडियो डाला तो एक वीडियो का लिंक डाल सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या साथियों को ये आ सकती है कि देखिए गूगल मीट के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड नहीं होती। तो नॉर्मल है, बगैर अगर आप फ्री में गूगल मीट यूज करोगे तो रिकॉर्डिंग है वो डाउनलोड नहीं हो सकती और रिकॉर्ड भी नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वहां पे थोड़ा आप पे करोगे गूगल को तो वहां पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, उसका लिंक है वो भी आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे कोई ज्यादा खास बात यहाँ नहीं है। तो आप वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो, जैसा आप यूज किया है जिस वेबसाइट को वैसे आप डाल सकते हो। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं गुरप्रीत कैसे लिखने वाले हैं और ये लिखते हैं कि सर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी तीनों चीज इंटर करनी होगी या फिर आधार और मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में से कोई एक फिल करना है। तो ये एक सवाल है, कई साथियों ने पूछा है। तो देखिए वहां पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, एक आधार से और एक ईमेल और मोबाइल से, आपकी मर्जी है। देखिए वहां पे रेडियो बटन दिया है, बटन दो प्रकार के होते हैं साथियों। एक चीज आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, बटन दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पे नॉर्मली जो अपने ऑफिस में काम लेते हैं, कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर पे ज्यादा काम लेते हैं, वहां पे दो प्रकार के बटन होते हैं। एक तो होता है राउंड बटन, इसको रेडियो बटन कहा जाता है। और इसका मतलब है कि मान लीजिए आपके सामने 10 रेडियो बटन है, अगर आप किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सभी को एक साथ सिलेक्ट है वो नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है आप केवल यही चीज है वो करने वाले। तो रेडियो बटन का तो मतलब ये होता है। एक होता है चेक बॉक्स वाला, ठीक है। तो चेक बॉक्स वाला जहां पर देखिए अपन गुड का मार्क लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो उनमें कई ऑप्शन होते हैं। तो जहां पे रेडियो बटन होता है उनका मतलब होता है कि इनमें से ये आपके सामने जो 10 ऑप्शन है उनमें से कोई एक ऑप्शन का आप चूज कर सकते हो। तो यहां पे जो दो रेडियो बटन दिए गए, दो ऑप्शन दिए गए हैं, आप आधार नंबर से भी कर सकते हैं, आप ईमेल आईडी और मोबाइल से भी कर सकते हो। और मेरी राय में सबसे बेस्ट तरीका होगा आधार नंबर वाला, क्योंकि मेल आईडी और मोबाइल नंबर तो जरूरी नहीं है भैया सबके पास आपको मिल जाए। तो आधार नंबर से कीजिएगा, कोई दिक्कत यहां पे नहीं आने वाली। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं सुरेश कुमार जी और ये लिखते हैं कि शहरों से दूर स्थित गांव में ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाना असंभव है। बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा इन्होंने 2-3 बातें और पूछी हैं कि गांव के लोगों के पास मोबाइल का अभाव है, अगर मोबाइल है तो नेटवर्क ना के बराबर है, अगर ये चीजें हैं तो भी अभिभावक वर्ग में रिचार्ज करवाने की असमर्थता। बिल्कुल ये जो साथी हैं बिल्कुल अपनी राइट बात बोल रहे हैं सुरेश कुमार जी कि देखिए गांव के जो हालात हैं वो खराब हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने के लिए असमर्थ हैं, या तो नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है, नेटवर्क है तो या मोबाइल की व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए ये तो बात असंभव सी लग रही है मुझे, क्योंकि इसके पीछे सरकार को निर्णय शायद आगे लेने वाली है कि जहां पर नेटवर्क की उपलब्धता नहीं है तो वहां पे किस तरह से हम ऑनलाइन कक्षा है वो दे सकते हैं या ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा वो दे सकते हैं। तो ये एक अलग बात हो जाती है। तो गांव के लिए तो भैया थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने या फिर शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट नहीं किया कि इसके लिए आपको क्या करना। अगर आपने ऑनलाइन क्लास ली है तो आप डाल दो, अगर नहीं लिए तो वहां पे नो कर दो। आगे देखेंगे आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जब सरकार कोई नया फैसला लेती है और क्लेम नहीं देती है तो फिर वो आगे की बात है। सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार से हाथ जोड़ेंगे, उनको मनाने की कोशिश करेंगे, क्लेम लेने की पूरी है वो कोशिश करेंगे। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं सशिता खान जी। लिखते हैं सर ईमेल आईडी ना हो तो क्या करे स्टूडेंट का। तो मैं यहां सशिता जी आपको कहना चाहूंगा, अगर स्टूडेंट की ईमेल आईडी नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो आप आधार कार्ड से भी ऑनलाइन कक्षाओं की एंट्री वो आप कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। चलिए अगले साथी का कमेंट लेते हैं और अगले साथी लिखने वाले हैं शिवम सर की क्लास और ये सर लिखते हैं क्या सभी को एक ही मेल आईडी यूज कर सकते हैं स्कूल की। नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर सबके अलग अलग होते हैं और अलग अलग नंबर से ही या तो व्हाट्सएप में लिंक होता है या फिर अपन मेल आईडी बोलते हैं वो भी अलग अलग पर्सन के अलग अलग होते हैं। तो आपको अपने स्कूल की मेल आईडी है वो यूज नहीं करने। यहाँ आप अगर आप यूज भी कर लेते हो तो कहीं ना कहीं सरकार को ये शंका हो जाएगी ये हमें बेवकूफ है वो बना रहा है। अगर आपने वास्तव में ऑनलाइन क्लास ली है किसी माध्यम से तो वो माध्यम आप डालिएगा और आप ईमेल और मोबाइल के चक्कर में ही क्यों पड़ रहे हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आधार कार्ड से आप एंट्री करो, यहाँ पे कोई दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। तो साथियों
ये तो हमारे कुछ साथियों के सवाल थे जो मेरे से पूछे गए थे, तो मैं कोशिश की है आपके सवालों की पूरी जवाब देने की। उम्मीद करता हूं कि शायद आपके सवालों का जवाब है इस वीडियो के अंदर वो मिल गए हैं। और मैं उन साथियों से भी माफी चाहता हूं कि जिन्होंने सवाल पूछा है और मैं उनका उत्तर दे नहीं पाया या इस वीडियो के अंदर उनके सवाल को वो शामिल नहीं कर पाया हूं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हो सकती हैं दोस्तों। कमियां ये हो सकती हैं क्योंकि मैं हर बार ये बोलता हूं कि देखिए, जब भी आप मुझसे कोई स्पेशल सवाल पूछो और आप ये चाहते हो कि आपके सवाल का जो जवाब है वीडियो के माध्यम से डिटेल से दूं, जैसे कि मैं फिलहाल यहां पे दे रहा हूं, तो जब भी आप कोई भी सवाल पूछो कमेंट में, तो कमेंट में हमेशा #बोलो राजगुरु जी टाइप करके अपना सवाल पूछा करो, ताकि मैं आपके सवाल को अगली वीडियो में वो शामिल कर सकूं। क्योंकि जैसे ही हैशटैग लग जाती तो भैया वो जो क्वेश्चन है, वो जो कमेंट है, मुझे अलग से शो होने लग जाते हैं, तो उनको मैं शामिल कर लेता हूं यदि उनमें इंपॉर्टेंट है और कॉमन सवाल है, उनमें से किसी एक साथी का है सवाल है वीडियो के अंदर है, मैं शामिल कर लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी Q&A वाली। इसके अलावा भी अगर आपको ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, फिर आपके कोई सवाल है, तो कमेंट कीजिएगा। आगे की वीडियो के अंदर है बताने की पूरी है वो कोशिश करूंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो का ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।